राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम विशिष्ट व्यक्तित्व के अंतर्गत बीकानेर की दो बहनें भगवती गोस्वामी और भाग्यश्री गोस्वामी से मिलते हैं। भगवती गोस्वामी और भाग्यश्री गोस्वामी हम देखते हैं कि युवाओं के लिए इसलिए प्रेरणा का स्रोत हैं कि आज आध्यात्मिक जगत की तरफ दुनिया, इस आध्यात्मिक जगत से दुनिया विमुख हो रही है। इससे विमुख होती दुनिया को, युवा शक्ति को कुछ प्रेरणा देने के लिए शायद इन्होंने यह राह चुना होगा। इस सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हम उनसे मिलते हैं, भाग्यश्री और भगवती गोस्वामी से। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, तो दर्शकों में एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आप आध्यात्मिक जगत में भजनों के अलावा आप कथाएं भी करते हैं। कथा के माध्यम से आप युवाओं को अपना संदेश है वो पहुंचाते हैं। तो हम अपनी बातचीत प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का नौहर जगत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि आप दोनों बहनें हैं या वैसे ही आपकी जुगल जोड़ी है? नहीं, हम सगी बहनें हैं। आप सगी बहनें। बड़ी कौन है आप में से? भाग्यश्री जी। मैं भाग्यश्री गोस्वामी बड़ी हूँ। आप? अच्छा, आप? मैं छोटी हूँ। आप छोटे हैं। तो आप इस गायकी की लाइन में, गायकी में कब से आ रही हैं? हम लोग बचपन से ही, क्योंकि पिताजी हमारे इसी लाइन में थे, गायकी में भजन संध्या में जाते थे, तो वहीं से शौक लगा हुआ है। अच्छा। और शुरू से यही काम है घर में, तो बचपन से ही बस गायकी का ही, इसी में बचपन से लगे हुए हैं गायकी में। तो बाहर के स्टेज प्रोग्राम अभी 7 साल हुए हैं, 7 साल से कर रहे हैं। अच्छा, बाहर के जो स्टेज प्रोग्राम वो 7 साल से कर रही हैं। तो अपने गांव में या आसपास के गांव में सत्संग वगैरह छोटे प्रोग्राम करते थे। जी। तो आप वैसे मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? बीकानेर से। बीकानेर के। बीकानेर के कौन से स्थान में रहते हैं आप? गंगा शहर में। गंगा शहर में। क्या वहाँ पर कोई मंदिर है या वैसे वहाँ पे अपने मोहल्ले में मकान है जैसे हम आम लोग रह रहे हैं वैसे रह रहे हो? नहीं, मंदिर तो वैसे बहुत सारे हैं, पर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारी फैमिली रहती है, पूरा परिवार रहता है, हम लोग भाई बहन माता पिता सब। अच्छा, यानी परिवार के साथ में आपने वहाँ से बिल्कुल से। आपके पिताश्री का क्या नाम है? प्रहलाद गिरी गोस्वामी। श्री प्रहलाद गिरी गोस्वामी। आप कितने भाई बहन हैं भाग्यश्री जी? हम 6 भाई बहन हैं, 4 बहनें और 2 भाई। अच्छा, आप 6 भाई बहन हैं। तो आप सबसे बड़े आप हैं या? नहीं, मेरे से बड़ी एक बहन और है, बाकी हम सब छोटे। आप? अच्छा, तो इस क्षेत्र के अंदर आप 2 ही हैं या परिवार में और भी हैं? नहीं, भजन लाइन में तो हम 2 ही हैं और पिताजी है ही साथ में जी। बाकी बड़ी दीदी है, वो भी है, तो पूरा परिवार म्यूजिक लाइन में। म्यूजिक लाइन में? हाँ, वो टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं। जी। और इस भजन में, कथा भागवत में हम 2 बहन हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े हैं, आप इस क्षेत्र में आ गए, आप छोटी हैं, छोटी को बोलिए कि चलो मेरे साथ में गाना, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो पहले तो हम तीनों बहनें, जो छोटी वाली तीनों हैं, तीनों हम भागवत कथा में साथ रहते थे, जागरण सत्संग में साथ ही रहते थे। अब वो जो हम दोनों के बीच वाली है सुनीता, वो टीचर बन गई है, मतलब पढ़ा रही है स्कूल में। तो और वो पढ़ाई भी करती है, संगीत का कोर्स कर रही है, तो उससे इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो साथ नहीं आते। लेकिन है क्षेत्र संगीत का ही है। सभी मतलब विशारद का कोर्स कर रहे हैं हम 5 बहन भाई। एक छोटे वाला है, वो इसमें नहीं है। वो इसमें नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आप भजन भी करते हैं और साथ में आप कथाएं भी करते हैं। तो कथा किस प्रकार की कथा करते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करती हूँ मैं, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का बखान होता है। और आप? मैं नानी बाई की मायरी कथा और जागरण सत्संग। अच्छा, आप नानी बाई का मायरा और जागरण और सत्संग करते हैं। तो जैसे आपने पीत वस्त्र पहन रखे हैं क्या, और आपने नहीं पहन रखे हैं, तो क्या आप जब भागवत कथा करते हैं उसी समय ये है या भागवत कथा करते हैं तब पहन रहे हैं ये?
नहीं, ये अक्सर मैं पहनती हूँ क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं जी जी उन्होंने जब कथा सिखाई थी जी, जी। तो उन्होंने कहा था क्योंकि एक हम जो जैसा पहनते हैं कपड़ा बिल्कुल तो उससे भी हमारी जिंदगी में असर पड़ता है कि हमारा जो मनोभाव है वो चेंज होता है। बिल्कुल। तो जो भागवत कथा करती हूँ तो उस हिसाब से गुरुजी ने कहा कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे जी। तुम्हारा हमेशा ध्यान है वो एकदम पवित्र रहे, मन पवित्र रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर यही पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यही रखती हूँ, अच्छा, और भी अच्छा। पहनती हूँ दूसरे कपड़े भी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक आप छोटी हैं और मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि इस भजन गायकी और इस कथा के अलावा आप अध्ययन भी करते हैं या आपका अध्ययन पूरा हो चुका है? अध्ययन जैसे बीए कर रही हूँ मैं। आप बीए कर रहे हैं संगीत के क्षेत्र में? हाँ जी ठीक है। जैसे मतलब संगीत का कोर्स है, विशारद का अच्छा, कोर्स। विशारद कर हाँ, रहे हैं उसमें आप। मेरा 3rd ईयर है अभी। थर्ड ईयर। और उससे पहले आपने +2 किया होगा? हाँ, वो कर तो +2 कहाँ से किया आपने? ये बीकानेर से। बीकानेर के कौन से स्कूल से? टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल। क्या ये इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है। और आपने बीए किया है या? हाँ, मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गई है, बीए कंप्लीट हो गया। आपने कौन से कॉलेज से बीए किया था? मैंने जयपुर से किया है, महारानी कॉलेज से। जयपुर के महारानी कॉलेज से। तो एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आप बीकानेर और जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हैं, तो आज हम देखते हैं कि जो युवा है वो छोटे शहर में जो युवा रहने वाले हैं तो वो भी इस भौतिकवाद की तरफ आकर्षित होते हैं, तो क्या आप उस भौतिकवाद की तरफ आकर्षित नहीं हुए? देखिए, सबसे पहले तो हमें घर से ही शुरुआत से ऐसे संस्कार मिलते हैं। जी, जी। जड़ तो हमारी घर से ही होती है। जी, जी। तो पहली बात तो ये है कि हमें यही ध्यान रखना चाहिए, जैसे घर के बुजुर्ग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए विशेषकर, क्योंकि आजकल ऐसा है कि बच्चों को छोड़ देते हैं बाहर कि भाई इन्हें बांध के नहीं रखना है। नहीं रखना है। आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे रहना नहीं चाहते बंदिश में, तो वो बाहर खुला घूमना चाहते, तो उनको छोड़ देते हैं कि भाई बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जी रहे हैं, बाद में संभल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। अच्छा। हम शुरू से जैसी बच्चों को संस्कार देंगे वो उसी हिसाब से आगे चलेंगे। तो शुरुआत हमारी घर से अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए तो उनका जो संस्कार है वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। उसके बाद चाहे संगत कैसी भी हो, तो वो घर का जो संस्कार है वो हमेशा साथ रहेगा। तो वो बाहर रहने के बाद भी उनकी सोच है वो अच्छी बनी रहेगी। तो उसी हिसाब से यही है कि घर से हमें अच्छे संस्कार मिले हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ। और फिर बाहर जयपुर में रहो चाहे दिल्ली में रहो, कहीं पर भी रहो, घर के अच्छे संस्कार है तो वो संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे और बच्चे की नींव मजबूत होनी चाहिए। भाग्यश्री जी, आप तो बड़ी हैं और आप समझदार और व्यक्तित्व संपन्न हैं, तो लेकिन भगवती जी आप छोटी हैं, तो छोटी का मन चंचल भी हो सकता है। तो क्या आपके मन में नहीं आया कि मैं भी जो और बच्चे उनकी तरह जींस टोपर वगैरह पहन करके इस तरीके का जीवन जीऊं, और ये क्या भजन ओम नमः शिवाय वगैरह वगैरह ये करना, इससे दूर भागने का मन नहीं किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पसंद ही नहीं है, मतलब वैसे अच्छा, नहीं तो फिर आपका जो व्यक्तिगत जो आपके विचार अगर मैं जानना चाहूँ तो आपके क्या विचार रहेंगे किस बारे में? इस भौतिकवाद को देखते हुए आजकल के जो बच्चे हैं अध्ययन करने वाले हैं इसके तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। अभी बता रहे थे ना मैं, आप अध्ययन कर रहे हो, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, वही है जो भाग्यश्री जी ने बताया कि घर में हमें जैसा वातावरण मिलता है, बच्चे की जीवन की लाइन वो वैसे हो जाती है, उसकी पसंद नापसंद वो वैसे ही हो जाती है। तो हमें हमारे घर में हमेशा माँ सुबह 4 बजे उठाना, फिर स्नान करने से पहले कुछ नहीं खाना, और स्नान करके स्वच्छ होके पहले भगवान की पूजा करो और माला वगैरह वो सब करो। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, प्रणाम करो, जिससे हमारी वृत्तियाँ हैं वो सात्विक हो जाती है। तो उसके बाद फिर हमारे माता पिता जो हमें कहते हैं कि बेटा ऐसा मत पहनो, तो वातावरण जैसे घर में ऐसा अच्छा रहता है, तो फिर उसके बाद माता पिता की बड़ों की बात को हम टाल नहीं पाते। तो बड़ों को तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो बिल्कुल बताएंगे कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे नहीं। तो उसी हिसाब से पसंद भी बच्चों की फिर वो वैसे ही बन जाती है। आप दोनों के बहुत विचार है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगे। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि भाग्यश्री जी ने और भगवती जी ने बताया कि बच्चों के जो पारिवारिक संस्कार है उन्हीं का प्रभाव है बच्चों के परिवेश पर और उनके जो जीवन है उस पर पड़ता है। तो यह बात
साथियों अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि घर का जो वातावरण है वो अगर आध्यात्मिक होगा, संस्कारवान होगा, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी संस्कारवान होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं कि युवा व्यवसाय की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, अपने उसकी तरफ ज्यादा जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि कम समय में अधिक पैसा कमाएं, और इसके लिए वो पता नहीं कौन कौन से रास्ते को भी अपना लेते हैं। तो आप इस जो युवा हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए बताएं कि व्यवसायिक जो योग्यता है वो और जो मानविक जो श्रेष्ठ नागरिक सुनागरिकता की जो योग्यता है वो, उन दोनों का जो तालमेल है वो किस प्रकार से बिठाया जा सकता है। तो यह प्रश्न मैं भाग्यश्री जी से पूछूंगा, आप बताएं, क्योंकि आप जो कथाएं हैं वो भी करती हैं, भागवत से भी जुड़ी हुई हैं। जी देखिए, व्यवसाय जैसे आज का समय है जी जी, तो उसमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी को तो कमाना ही पड़ेगा, तो इसलिए व्यवसाय करना भी जरूरी है। पर व्यवसाय हम किस प्रकार से कर रहे हैं? आजकल का समय है कि पैसे अधिक कमाने के चक्कर में गलत रास्ता जल्दी पकड़ते हैं। जी जी, गलत रास्ते से हम जैसे कोई भी आजकल ये है कि शॉर्टकट रास्ता मिल जाए तो उससे जल्दी से हम सक्सेस हो जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। थोड़े दिन के लिए हो सकता है कि बहुत ऊपर पहुंच जाए, उनका स्तर ऊपर हो जाए, पर हमें पता है कि गलत रास्ते से चलेंगे तो एक दिन नीचे तो गिरना ही है। जितनी तेजी से ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से नीचे आएंगे। बिल्कुल सही बात, रास्ता बिल्कुल सही। तो इसलिए व्यवसाय भी करना है तो हम एक सही दिशा पकड़े, एक सही रास्ता पकड़े, उस पर चल करके, यहाँ समय ज्यादा लग सकता है। बिल्कुल। और अगर सही रास्ते से चलेंगे तो जैसे आपने कहा कि अच्छा नागरिक बनना, तो उसमें जैसे गांव का, चाहे गांव ले लो चाहे शहर ले लो, अगर सही रास्ते से हम चल रहे हैं तो पूरे गांव में, पूरे शहर में भी हमारी इज्जत होगी, सब लोग हमें मान सम्मान करेंगे, सब लोग हमें अच्छे से, कहीं पर भी कोई बात होगी तो सबसे पहले याद किया जाएगा कि भाई उससे बुलाओ, उससे बात करो। और जैसा आपने कहा भागवत आध्यात्मिक रास्ता है, वो भी हम जैसे भागवत कथा में आता है तो जो गीता जी है जी, आपने पढ़ा होगा, गीता जी भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को कहा था। हाँ। उस समय युद्ध करना था जी। अब ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन को आगे चल करके संन्यास धारण करना है, उन्हें तो राजा बनना था। अब आजकल होता क्या है कि बच्चों को अगर पाठ पूजा के लिए कहा जाए तो वो सीधा कहते कि नहीं नहीं, आगे चल के नहीं, संत थोड़े बनना है, इन्हें तो कमाना है, नौकरी करनी है। उनका तात्पर्य ये है कि यह काम केवल मात्र संतों का है, बुजुर्गों का है, घर बसाना है और कमाना है, जॉब लगना है। जबकि सच तो ये है कि अगर भागवत गीता है या शास्त्र पढ़ेंगे तो जिंदगी सही तरीके से कैसे जीनी है वो पता चलेगा। सही बात है। तो जब हमें पता है, अगर हम गीता जी पढ़ेंगे, हमारे बीकानेर में संत हुए हैं श्री राम सुखदास जी महाराज, सब जानते हैं, तो उन्होंने बड़ी सरल भाषा में बताया है। गीता जी की जो टीका लिखी है उसमें बड़ी सरल भाषा में बताया है कि चाहे मनुष्य, चाहे ग्रस्त हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो व्यवसाय करना चाहता हो, चाहे वो जॉब लगना चाहता हो, अगर वो गीता जी का अध्ययन करता है तो उसे एकदम सही रास्ता दिखेगा। उसका जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य पर टिका रहेगा। तो चाहे व्यवसाय करो, चाहे वो गृहस्थी में जाओ, चाहे वो संन्यास में जाओ, चाहे, कहने का अर्थ है कि मनुष्य सब एक जैसे हैं, तो उन्हें जिस रास्ते में जाना है वो अपना खुद चुनेंगे। वो अगर हम शास्त्रों को साथ में लेकर के चलेंगे, जैसे हमारी संस्कृति है, तो हमारे धर्म को साथ में अगर लेकर के चलेंगे तो हर रास्ते में हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो यही है कि चाहे अब जो शास्त्रों के अनुसार चलेगा वो अच्छा नागरिक भी बनेगा और वो अपने व्यवसाय में भी सफल होगा, वो अपनी पढ़ाई में भी सफल होगा, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारा जो माइंड है वो हमेशा एक स्थान पर टिका रहेगा। और मनुष्य जन्म का मूल लक्ष्य तो भगवान का भजन करना ही है। हम नौकरी कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, कितना ही कमा लेंगे, मरना तो पड़ेगा एक दिन। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए थोड़ा हमें उस लाइन को लेकर चलना है कि भगवान का भजन थोड़ा होता रहे, उसके साथ में हमें पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि जो सांसारिक वस्तुएं हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है जीने के लिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो ये जरूरत तो पैसों से पूरी होनी है। तो पैसा भी कमाना है और भजन भी कमाना है। पहले दर्शकों, बिल्कुल इतने सुंदर विचार
जिस प्रकार से भगवत गीता को कहने वाले भगवान श्री कृष्ण कृष्ण वंदे जगत गुरु इस विश्व के गुरु हैं, और उनके अनुसार और उनकी शिक्षा के अनुसार उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जीवन को संचार ये है, और जो पैसा है वो निमित्त मात्र है, इनके विचारों का मूल सार यही है। तो मैं आगे का प्रश्न भगवती जी से करना चाहूँगा कि आज के जो युवा हैं, उन युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप बताएं कि यह जो कथावाचन का कार्य है और यह जो भजन गायकी का जो कार्य है, क्या इसमें जो उज्जवल भविष्य हम खोज सकते हैं? इसमें मूल रूप से देखा जाए तो भविष्य इसी में है। भविष्य इसी में है। संगीत तो भगवान की भक्ति, आप देखो जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, संगीत को तो उन्होंने मूल रखा है। अब मीराबाई को देख लो, कबीरदास जी को देख लो, रैदास जी को, सबके भजन बानी हम गाते हैं। तो संगीत तो भगवान की भक्ति का चरण ही समझ लो। और संगीत, अब जैसे हम लोगों ने, हमारे माता पिता ने हमें संगीत की लाइन पकड़ाई है, तो इसकी वजह से ही तो आज देखिए हम नौर आए हैं। कितने संतों का हमें सानिध्य मिला है, दर्शन हुए हैं। तो भगवान के भजन के लाइन में मैं तो समझती हूँ कि संगीत सबसे बड़ा योगदान देता है। अब संगीत सीखा है थोड़ा बहुत, इतना तो कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना भी गुरुदेव की कृपा से जो भी सीखा है, इसी की वजह से आज देखिए इतनी दूर आए हैं और 2 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। तो कितने संतों का हमें आशीर्वाद मिला है। कहते हैं कि संगीत एक साधना भी है, समाधि भी है, संगीत से भगवत की प्राप्ति भी होती है। तो अब मैं एक जो आप दोनों बहनों की जो जुगलबंदी है, आप संगीत पे भी मैंने आपको सुना भी था रात्रि के समय भजन गाते हुए, तो एक छोटी सी वानगी क्या आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? इस प्रकार की कोई चीज जो भगवत प्रेम से संबंधित हो, या आपके नानी भाई की नारी से संबंधित हो, या आपकी उस कथा से संबंधित हो, तो ऐसी कोई चीज आप जरूर सुनाएं। हाँ जी। हमारे राधा रानी का एक भजन है जी। जो हमारे भाग्यश्री जी और हमारे जो गुरु हैं माँ कृपादास जी, उनको बहुत पसंद था। हम जब भी उनके पास जाते थे, वो हमें आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कहते थे कि ये भजन सुनाओ। स्वागत। तो उसके 2 लाइनें स्वागत है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया। जीवन ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में आपने यह अध्यात्म रस की धारा बहाई है, तो शायद हमारे दर्शकों को यह बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसे सुनकर के वो भी भगवत प्रेम में आत्मविभोर हुए होंगे। तो एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि हम देखते हैं कि नशे में भटकती हुई युवा पीढ़ी, अपनों से भटकती हुई युवा पीढ़ी, अपने घर वालों से भटकती हुई युवा पीढ़ी, स्वयं से भटकती हुई जो युवा पीढ़ी है, उस भटकती हुई युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार या अपने उस आध्यात्म के अनुसार? और यही प्रश्न मैं भगवती जी आपसे भी करूंगा कि आप किसके बारे में क्या विचार रहेंगे, तो सबसे पहले आप बताइएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर नशे की लाइन में जाएगा जी, उसका एक ही होगा कि किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने खूब मेहनत की है जी, और उसके बाद उसे किसी कारण से वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जी। तो इस कारण वो या तो दुखी होगा या उसे टेंशन होगी इतनी कि वो फिर और कोई रास्ता मिलेगा नहीं जी। तो उस चिंता को, टेंशन को मिटाने के लिए कि भाई इसको भूल जाऊं, तो इसलिए वो ये रास्ता अपनाएगा और नशे को फिर वो नशे का रास्ता अपना लेगा। अब इस समय में जरूरत होती है या तो अपने परिवारजनों की, माता पिता के सहयोग की, भाई बहन के सहयोग की जरूरत होती है कि उस समय में, ऐसे समय में, क्योंकि उस समय में इंसान को समझ नहीं आता, सही गलत का नहीं फर्क पड़ता।
कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ, तो उस समय पता नहीं चलता ऐसे समय। तो उस समय मैं अगर माता पिता सहयोग करे या भाई बहन सहयोग करे तो फिर भी वो बच सकता है। अब यही बात हम जैसे पहले आपने प्रश्न किया है, तो यही बात आती है, चाहे आप चारों तरफ से घुमा फिरा करके पूछ लो, अंत में बात यही आएगी कि अगर हम अध्ययन करते हैं, जैसे गुरुजन कहते हैं कि हमें अध्ययन करते रहना चाहिए, शास्त्रों का हो या हम जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन तो चाहे किसी भी चीज का करो, उसमें हमें कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा। और अंतर में जो हमारे मन में है, हमारे जैसे कहते हैं विल पावर, हमारे आंतरिक जो शक्ति है वो बढ़ती है। अगर मनुष्य अंदर से शक्तिशाली होगा तो फिर बाहर की संसारिक कोई भी चिंता हो वो हार नहीं मानेगा। अंदर से कमजोर होगा, और अंदर से कमजोर इसलिए है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आज की जो भौतिक पीढ़ी है, जो आज की नव युवा पीढ़ी है, उसे हम अच्छे से देख रहे हैं कि आजकल जो घर के परिवार के संस्कार हैं, हमारी जो धरोहर है, उसे भूलते जा रहे हैं और बहते जा रहे हैं इस प्रभाव में। तो इसी कारण से अधिकतर युवा पीढ़ी है वो नशे के कगार में है, नशे में डूबी हुई है। केवल ये एक ही कारण है इसका। तो अगर नशे से बचना है तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि घर में नींद बना लो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गृहस्थी है, ज़्यादा समय नहीं मिलता, पढ़ाई का समय होता है या अपनी जॉब करने का समय होता है, तो अधिक समय मिल नहीं पाता। तो उसमें भी हम थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ और उठ करके 5 श्लोक गीता जी के पढ़ लो, 5 नहीं तो 1 ही पढ़ लो। एक ही अगर गीता जी का रोज श्लोक पढ़ते हैं तो उससे हमारी आंतरिक शक्ति है वो बढ़ती है। और हम जब अंदर से, जैसे हम कहते हैं ना, जड़ मजबूत होनी चाहिए, तो वो अंदर से अगर हमारी पावर है वो बढ़ेगी, हम शक्तिशाली होंगे, तो चाहे जीवन में कठिन से कठिन समय आ जाए तो उसका सामना हम अच्छे से कर लेंगे। और आपके इसके बारे में क्या विचार रहेंगे? मेरे विचार ये है कि जैसे कोई घटना हो गई और आदमी चिंतित हो गया, तो वो शराब के ठेके में जाके क्यों बैठता है, वो मंदिर में जाके क्यों नहीं बैठता? बिल्कुल इंसान है हम लोग, बिल्कुल तो इंसान है, सोच सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, आता है, सबको समझ में आता है, लेकिन अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अब एक बात तो जैसे इन्होंने बताई कि कोई घटना हो गई या कोई कामयाबी नहीं मिली तो नशे की लाइन में चले जाते हैं, और एक ये है कि पैसे ज्यादा हो गए तो फिर वो भी नहीं संभलते। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए यही बात है कि अध्ययन जैसे शास्त्रों का करो या किसी और भी अगर अध्ययन करेंगे तो जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे जीना है, उन्होंने अपने जीवन में कैसे अच्छे कार्य किए हैं, जिंदगी को किस तरीके से उन्होंने जिया है, कैसे उन्होंने समस्याओं का समाधान उन्होंने कैसे निकाला है, वो सब हमें समझ में आएगा। तो वैसे हमें जिंदगी के रास्ते मिलते रहेंगे। तो कहते हैं ना कि माता पिता सबसे पहले गुरु हैं। सबसे पहले तो घर में वातावरण हमें अच्छा जैसा मिलेगा, हमारी सोच वैसी होगी। उसके बाद हम जैसे किताबों को अपना मित्र बनाएंगे, फोन को छोड़ करके, फोन को छोड़ करके किताबों को मित्र बनाना जरूरी है। किताबों को मित्र बनाएंगे तो वो जिंदगी भर काम आएगा। वो हमेशा साथ, जैसे भगवान, जैसे कोई भगवान का भक्त है, वो भगवान या अपने सतगुरु की शरण लेता है और उन्हीं को अपना सुख दुख बताता है, उन्हीं की शरण रखता है। जैसे कहते हैं ना कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, तो वैसे ही या तो भगवान की शरण रखो या फिर किताबों की, तो वो हमेशा साथ देने वाले हैं। और यही है कि नशे शरीर अपना है, जैसे गाड़ी के अंदर डीजल वाली गाड़ी है तो उसमें केरोसिन डालोगे तो वो खराब होगा, वैसे ये शरीर है, शरीर में नशे पत्ते करेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, मर जाएंगे, सांस नहीं निकलेगी तो भी सड़ गल के पड़े रहेंगे। इससे अच्छा कि समझ के और अपनी जिंदगी को हिसाब से जिए, शरीर को संभाल कर रखिए। बिल्कुल। आपके प्यारे दर्शकों, हमने दोनों बहनों के इस समय विचार सुने, बहुत ही सुंदर, जो कि आध्यात्मिक दृष्टिगत और लौकिक दृष्टिगत दोनों ही रूप से हमारे सामने आए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल का जो अभिभावक है उसे भी अपने बालकों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और
एकांत वासी जो बालक होता है उसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसको अध्यात्म की तरफ लगाएं, जिससे उसका जो विल पावर है, उसका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा। तो आप दोनों बहनों के सुंदर विचार सुनकर के बहुत अच्छा लगा और फिर कभी एक नई मुलाकात को लेकर के आपके पास में फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।